हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विंग्स ऑफ फायर हिंदी। आज की बुक समरी द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बुक के चैप्टर नंबर 3 की है। इस बुक में दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम सीखेंगे कि कैसे हम अकेले खुश रह सकते हैं और पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने अकेलेपन को ग्रोथ पीरियड में बदल सकते हैं। दोनों पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमने इस बुक के ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर 3, हाउ टू बी यू। हम सब में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है कि हम चाहते हैं कि हम सबकी तरह फेमस और कूल पर्सन बने, जिसे हर कोई प्यार और एक्सेप्ट करे। पर आप बताओ कि हम इस चीज को कितने टाइम तक हैंडल कर सकते हैं? आप कितने ही टाइम तक अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाकर या दबाकर रख सकते हैं? कितने ही टाइम तक आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बनोगे? आप कोशिश करते हैं अलग बनना हर एक के लिए, जो लोग आपके आसपास हैं। आप अपने दोस्तों के लिए अलग होते हो, आप अपने पार्टनर के लिए अलग होते हो, आप अपने बॉस के लिए अलग बनते हो, और आप अपने किसी खास के लिए अलग बनते हो। और इन सब में द रियल यू इज लॉस्ट। यू हैव लॉस्ट योर रियल एसेंस, योर रियल सेल्फ। ऑथर कहती हैं कि अपने आप को इमेजिन करो एक कंप्यूटर की तरह, जिसके अंदर अलग अलग टैब ओपन हुए हैं अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जिनसे आप मिलते हो। न्यू पर्सन, न्यू टैब। शायद इसी वजह से हमारी रियल आइडेंटिटी क्रैश हो गई है। ऑथर कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं एक संत हूँ। मैंने अपने आप को बदलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है ताकि मैं मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड लविंग वर्जन बन सकूं, जबकि कई बार मैंने कोशिश करी है अपनी रियल सेल्फ को हाइड करने की। ऑथर कहती हैं कि क्यों क्यों हम दूसरों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए हार्ड ट्राई करते हैं, और क्या ये वर्थ इट है अपनी रियल आइडेंटिटी को खोना? ऑथर कहती हैं कि आई एम नॉट लव एक्सपर्ट, पर मैं एक चीज जानती हूँ कि जब आप किसी को जानने लगते हो तभी आप उससे प्यार करने लगते हो। इसीलिए आप अपने आप को फाइंड करो ताकि आप खुद से प्यार कर सको। ऑथर ने सेल्फ लव के बारे में 3 पार्ट्स में बताया है। नंबर 1, सेल्फ लव स्टार्ट विद सेल्फ एक्सेप्टेंस। नंबर 2, सेल्फ लव ग्रोज विद सेल्फ नॉलेज। नंबर 3, डिफाइन हु एंड व्हाट यू आर नॉट। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ऑथर कहती हैं कि पिछले कई सालों से मैंने सोशल मीडिया को एक जासूस की तरह से यूज किया है, लेकिन इसी टाइम पर मैंने सेल्फ लव की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखा, और जितना ज़्यादा मैं सेल्फ लव की डेफिनेशन के बारे में पढ़ती हूँ उतना ही इंटरेस्ट मेरा कम हो जाता है सेल्फ लव के बारे में। ऑथर कहती हैं कि सेल्फ लव अब अपने ऊपर तरस खाने जैसा हो गया है। और अगर ये सब काफ़ी नहीं है तो सुनिए, जाइंट कंपनीज और चालाक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेल्फ लव की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का कैसे फायदा उठाते हैं। क्यूट शैम्पू बॉटल, एक्सपेंसिव परफ्यूम और इसी तरह की और भी चीजों को बेचकर। ऑथर कहती हैं कि जबकि मैं नहीं जानती कि कब जैसे सेल्फ लव अपने आप को सिर से लेके पैर तक सजना संवरना हो गया। मैं चाहती हूँ सेल्फ लव का असली मतलब शेयर करना, एक ऐसी डेफिनेशन जो बहुत कम एक्सेप्ट और डिस्कस करी जाती है। जैसा कि क्लियर कट पॉसिबल है, सेल्फ लव 2 चीजों के बारे में होता है। नंबर 1, नोइंग योर सेल्फ। नंबर 2, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। नंबर 1, नोइंग योर सेल्फ। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपका ट्रू नेचर क्या है, आपके अंदर छिपे हुए मैनर्स एंड एटिकेट्स क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर 2, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। अपने बारे में सब कुछ जानो, जो भी आपके अंदर छिपा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा। ज़्यादातर लोग अपनी बुरी साइड को छिपा कर रखते हैं अपने अंदर बहुत डीप, ताकि कोई उनकी रियल आइडेंटिटी को या उनके बुरेपन को देख ना सके। जैसा कि आपको खुद पता नहीं चलता कि आपके अंदर क्या छिपा है, और ये डार्कनेस आपको खाती रहती है बिट बाय बिट, जब तक आपको सनशाइन ना मिले। सोसाइटी ने हमें भरोसा दिलाया है कि हमें हमेशा लविंग, केयरिंग एंड क्यूट बने रहना है, जैसा कि हम मूवीज एंड वेब सीरीज में भी देखते हैं। ऑथर कहती हैं कि अगर आप मुझसे पूछो तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। मैं विश्वास करती हूँ काइंडनेस, लव, कंपैशन एंड बीइंग वार्म टू पीपल। मैं वो रीजन बनना चाहती हूँ कि लोग लव एंड काइंडनेस पर विश्वास करें। पर सेम टाइम पर मैं ये भी जानती हूँ कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ। मैं भी गलतियाँ करती हूँ, ऐसी गलतियाँ जो किसी टाइम पर लोगों को हर्ट करती हैं। पर गलती करने की वजह से मैं खुद से हेट करूँ या उनको कुछ बोल दूँ, मैं सोचती हूँ कि ये मुझे सेल्फ लव फील नहीं करवाएगा।
क्या हम इस गेम को खेलना बंद कर सकते हैं कि हमारे अंदर कोई डार्क साइड नहीं है? ऑथर कहती हैं कि प्लीज़ स्टॉप दिस। ऑथर कहती हैं कि मैं आपको अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से इस बात को रिलेट कर सको। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं लोगों के लिए अच्छी बनी रहती हूँ ताकि मैं किसी के रोने की वजह ना बनूं। पर 2 सालों तक अपने बिहेवियर को जज करने के बाद मैंने अपने बिहेवियर को स्टडी करा और वो बिहेवियर कि मैं सेल्फिश बन सकती हूँ एक टाइम पर। और हाँ, यह सही है, मैं हर जगह अच्छी नहीं हूँ और ना ही मैं गॉड हूँ। मैंने कई बार खुद को चूज़ किया है अपने दोस्तों की जगह। तो दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 3 इस बुक का। अगर आप इस बुक की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी होंगी, अपने व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।